ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद 35वां अध्याय युगल गीत। तो हम लोग युगल गीत सुन रहे हैं जो गोपियों का है। इसमें जैसे मैं बताया था आपको एक चार्ट बनाया है, तो ये चार्ट है, दिस इज द ट्रायंगुलर फॉर्म चार्ट, है ना। इसमें क्या है, ऑन द टॉप द कृष्णा इज देयर, हिज ब्यूटी पार्ट, देन हु इज वॉचिंग दैट ब्यूटी, कौन उसको देख रहा है ना। तो पहले वाले श्लोक में गोपियां देख रही हैं और उनके ऊपर जब गोपियों ने देखा कृष्ण को या उनके बारे में बात की तो उनके हृदय के अंदर क्या भाव उठे। तो वहां पर उन्होंने लिखा है तम अनुद्रुत चेतसः, कि उनका जो चित्त है वो बहुत तेजी के साथ भगवान के पीछे भागने लगा। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स विच वी रिमेम्बर, तो हमें श्लोक का समझ आ जाएगी कंसेप्ट, है ना। अब जैसे दूसरा तीसरा श्लोक, उसमें कहा कृष्ण का रूप क्या था, वाम बाहुकृत वाम कपोलो। तो हमारे को जब हमने कहा वाम बाहुकृत वाम कपोलो, तो हमारे हृदय में कृष्ण की एक छवि आ गई, है ना, कि उनका जो कंधा है वो बाएं तरफ झुका हुआ है। और फिर आगे कहा था उसमें व्योमयान वनिता, ये जो देवियां हैं ऊपर विमान से देख रही हैं, और उनका क्या हुआ था, समर्पित चित्ता, उन्होंने अपना चित्त समर्पित कर दिया था। तो ये दूसरे तीसरे श्लोक का एक चार्ट वो बन गया, ट्रायंगल, है ना। फिर चौथे और 5वें श्लोक का ट्रायंगल बनाया। उसमें बताया था कि जो पशु चले गए हैं गांव में, वो वन में चले गए हैं, नहीं, जो रात भर उनसे अलग रहे हैं, और सखा लोग जो अपने अपने घर चले गए हैं, तो वो कैसे हैं, आर्त जना नाम, भगवान जो हैं उनको भी उनके दुख को दूर करने वाले हैं। भगवान का इस रूप था कि उनको दुख को दूर करने वाले हैं भगवान, है ना, उनकी आरती को। और देखने वाले कौन थे, जो सफरर थे, मृग और गाय, जो डियर और काऊ थी, ये थी। और इन्होंने क्या किया था इनके साथ, हृत चेतस आरात, इनका भी इन्होंने चित्त का अपहरण कर लिया था भगवान ने, ये हम लोगों ने बात की थी। और दूसरा लिखा था, इनके ऊपर असर पड़ा था, निद्रिता लिखित चित्रामिवासन, कि ऐसा हो गया था जैसे बिल्कुल सो गई हो एकदम, और पेंटिंग की तरीके से, ये इनके ऊपर असर पड़ा था, है ना। रिव्यू कर रहे हैं हम लोग 4-5। फिर 5, 6 और 7वां श्लोक था। इसमें भगवान का सौंदर्य वर्णन था, जो हम आज करेंगे अभी भी। बरहिण स्तवक धातु पलाशयी, मोर का गुच्छा बनाया हुआ है सर के ऊपर, और चेहरे के ऊपर धातु, गैरिक धातु, है ना, उसकी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। और पलाशयी, पलाशय मतलब जो कोमल लीव्स हैं, उसको भी अपने सिर में इधर उधर खोस रखा है उन्होंने, है ना। ये तो भगवान का रूप हो गया। फिर इसको देख रही हैं नदियां, और नदियां कैसी हैं, भग्न गतयः, उनका जो वेग था वो रुक गया है, दे हैव स्टॉप्ड फ्लोइंग, है ना। और उनके ऊपर असर क्या पड़ा था, प्रेम वेपित भुजा, उनकी जो तरंगे थी वो हाथ कांपने लगे थे। तो ये इफेक्ट था उसका, ठीक है ना। इस तरह से याद रहेगा, मैंने तो ऐसे याद करने की चेष्टा की है ना। तो अभी हम लोग 6 और 7वें को ही थोड़ा सा बात करते हैं उसके विषय में। एक बार हम इसको उच्चारण कर लेते हैं, 6 और 7वें श्लोक को। जल्दी नहीं है ना हमें एक एक चीज में, है ना। अच्छा, बरहिण स्तवक धातु पलाशैर, पलाशैर है ना, र बोलना है बाद में, आधा र है वो, पलाशैर, है ना। बद्धमल्ल परिबरह विडम्बः, करहि चित सबल आलिस गोपैर्गाः, समाहवयति यत्र मुकुन्दः, तरहि भग्न तन गतयः सरितो वै, तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम्, स्पृहयतिर्वयम् इव अबहु पुण्या, प्रेम वेपित भुजा एस्तिमितापः। यहाँ पर है अबहु पुण्या, जो है ना, बहु पुण्या नहीं है वो, अबहु, अहो मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे ज्यादा काम नहीं किए हैं, ऑस्पिशियस वर्क्स
जो बहुत कम किए हैं जिन्होंने, दुर्भाग्यशाली हैं, अनफॉर्चुनेट। ये बहु नहीं अबहु है, है लास्ट लाइन में। इस प्रेम वेपित भुजा से पहले इस प्रहयतीर वयम इव अबहु, और लगा है ना ए, हाँ अबहु है ना, अबहु पुण्य है ना। तो अब यहां पर देखिए, जो गोपियां हैं वो अपने भावों का ही आरोप कर रही हैं भगवान के ऊपर, मतलब इनके ऊपर, नदियों के ऊपर, गाय के ऊपर, है ना। और कृष्ण की जो सेवा करना चाह रही हैं वो केवल गोपियां ही कर सकती हैं। हम अगर चाहें कि कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा कि जैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं तो उनके अनुगत्य में हमें जो है राधा जी की सेवा करनी है, जिससे राधा जी जो है कृष्ण की सेवा कर सके, है ना। हम कृष्ण की सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है वास्तव में। भगवान ने अर्जुन को बताया आदि पुराण में कि जो मेरा महात्म्यम है, भाई भगवान की जो महिमा है, मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतान जानंती गोपिका पार्थ न अन्य जानंती तत्वतः। कह रहे हैं भगवान, हे पार्थ, मेरी जो महिमा है, भगवान अपनी महिमा के विषय में, मेरी जो महिमा है, मेरी पूजा कैसे की जाती है, मेरी सेवा कैसी, मुझ में जो श्रद्धा है वो कैसे की जाती है, और मेरे मन में जो बात चल रही है उसको कौन जानता है? केवल गोपी जानती है, केवल गोपियां। बहुत बड़ी बात है जो आदि पुराण में कही है भगवान ने अर्जुन से, केवल गोपियां जानती है और कोई नहीं जानता। नान्य जानती तत्वतः, कोई भी नहीं जानता। मतलब गोपी मतलब गोपियों के अनुगत्य में जो मंजरियां हैं, जो भक्त हैं वो भी जानते हैं, है ना। तो गुरुवर्ग जो हैं हमारे वो जानते हैं कि कैसे। तो ये है गोपियों की महिमा। अब हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर लेंगे, हम नहीं सेवा कर सकते। डायरेक्ट सेवा करने के लिए हम वास्तव में योग्य ही नहीं है, हम योग्य ही नहीं है। तो हम जो थोड़ी बहुत आरती वगैरह करते भी हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं, केवल इसलिए करते हैं ये मानकर कि हमारे गुरुदेव से कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, है ना। वो अभी है नहीं तो हम मंदिर में जब गुरुदेव आरती करते हैं तो हम लोगों को आरती करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपना दिए लिए घूमते रहते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये अपराध है। इंडिपेंडेंट आरती करनी ही नहीं है। गुरुदेव अगर मान लीजिए वो दीपक हमको दे दें तो अलग बात है। गुरुदेव अगर खुद, हाँ हाँ कार्तिक की बात अलग है, लेकिन वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी आरती करते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है। पुजारी आरती कर रहा है, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव वो है। इसके अतिरिक्त जो हमारे गुरु हैं, जो महाराज लोग हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। जो सन्यासी हैं वो कर सकते हैं, और वो आरती करने के बाद हमको अगर वो दीपक दे दें तो हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गोपियां ही जानती हैं भगवान की आरती कैसे करते हैं। हमारे गुरुदेव जब आरती करते हैं ना, तो मतलब मैं बता नहीं सकता, 8 दीपक यहां पर रख लेते हैं, 5 हाथ पे 5, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, और हम देखते हैं ऐसे ऐसे, कोई गिरता नहीं है दीपक। इस बार दिखाया उन्होंने, मैं तो ब्लास्ट हो गया। मैंने कहा गुरुदेव रात के समय अंधेरे में सब देखते रह जाते हैं कैसे करते हैं, हम कर सकते हैं क्या ऐसे? कुछ नहीं, हाथ जल जाएगा जरा तो। और जब हम गोपियों की बात सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे ना, तो गुरुजी की बात सुनेंगे तो एक लोभ जागृत होगा मन में, है ना। ये लोभ ही वास्तव में वास्तविकता है। हमारा जो पूजा है ना, जो माला कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, नियम है, निष्ठा है, लेकिन लोभ जो है वो जागृत होना आवश्यक है, और वो होगा केवल कथा के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। कथा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लोभ को जागृत करने का। लोभ को जागृत करने के लिए रसामृत सिंधु ने बताया, रसामृत सिंधु में, कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, सुना होगा आपने, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कोटि कोटि जन्मों की सुकृतियों के अंदर भी हमको वो लोभ नहीं मिल सकता। कोटि कोटि हमारे अनंत जन्म है, लेकिन हमको लोभ नहीं है ना आज। अगर होता तो आ जाता। लेकिन इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर कहीं से थोड़ा बहुत लोभ मिल रहा हो ना, तो जाके ले लेना, जो चाहिए वो दे दो, ले लो, थोड़ा सा लोभ हमें भी दे दो, जो कहीं से भी ले लेना, कहीं से भी। ये मत सोचना कहां मिल रहा है, कहीं बट रहा हो ढूंढते रहना, कहीं बट रहा हो तो ले लेना, जाके हाथ फैला देना,
शर्म मत करना बिल्कुल भी। वो लोभ आ गया ना तो बस काम हो गया। क्योंकि जन्म सुकृतियों से नहीं बनना। हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, भंडारे करेंगे तो हमारा लोभ पैदा हो जाएगा कृष्ण में, नहीं होगा। ये तो ऐसे ही कभी मिल जाएगा कहीं, है ना। तो वो लोभ के लिए कह रहे हैं, वो आवश्यक है। और जब लोभ हो जाता है तो फिर तृप्ति नहीं होती, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहता है। इसीलिए तो भक्त जो है कभी भी भगवान से नहीं कहता शांति दे दो मुझे, वो कहता मुझे अशांति दो भगवान, मैं अशांत हो जाऊं, पागल हो जाऊं मैं। भक्त कभी नहीं कहता मैं शांति, जो भक्त है वो कभी भगवान से कहेगा भगवान मुझे शांति दो, मुझे शांति दो, नहीं। वो कहेगा मुझे अशांति दो आप, मैं तो वैसे ही शांत हूं, मुझे अशांत कर दो, आपके लिए अशांत हो जाऊं मैं। तो ये अशांति ही हमारा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सुनी, जो राधा गोविंद महाराज जी ने बताई है, कि जो हमारी परीक्षित महाराज ने कहा है इसमें भागवत के अंदर ना, तो उन्होंने बताया तत्कथासु, आपकी जो कथाएं हैं वो कैसी हैं। तत्कथासु सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम। कथाएं की 4 उन्होंने विशेषण दिए। एक तो आप सुमहत, सुमहत का मतलब है वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल। कथाओं के विशेषण हैं ये 1 2 3 4 5 5 विशेषण आर वेरी वेरी पावरफुल। हाँ, वेरी पावरफुल, दे विल वॉश एवरीथिंग। हाँ, चाहे कितने पुराने आपके पाप पड़े हुए हों, उनको जाके खत्म कर देंगी, इतनी पावरफुल है कथाएं। हृदय के अंदर अगर चली गई वो अलग बात है, हम लोग हृदय में लेते ही नहीं है, कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर घुस गई अंदर हृदय में तो वॉश कर देंगी। दूसरा उन्होंने बहुत अच्छी बात, पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। हाँ, ग्रेट, दे आर वेरी ग्रेट। सेकेंड वन इज पुण्य, पुण्य मानी पायस, पवित्र, है ना। वो लोग हमको पवित्र करती हैं कथाएं भगवान की, ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र हैं, उनकी कथाएं पवित्र हैं। फिर तीसरी बात बहुत बताई उन्होंने, धन्यम, ग्लोरियस। भगवान की कथाएं ऐसी हैं जो आपको धन देती हैं धन देती हैं भगवान के। आप देखो भागवत कथा कितने लोगों को करोड़पति बना दिए कि नहीं। तो धन 2 प्रकार का है, एक तो ये वाला धन है, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, हवाई जहाज में घूमना, बहुत बड़ी बिल्डिंग होना, है ना। एक तो दूसरा धन है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम तो वास्तव में कथाओं का मुख्य फल तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन ये नहीं है कि ये वाला धन नहीं देंगी, वो ये भी देंगी। हाँ, ग्लोरियस, इसको ग्लोरियस ही बोला है वहां पर इसमें ना। हाँ, तो धन्यम आप उसको लिख दीजिए, धन्यम मतलब वेल्थ गिविंग। हाँ, धन्य शब्द है ना, एक सुना होगा आपने, आप बड़े धन्य हैं। तो धन्य का मतलब है कि जो धन की प्राप्ति कराने वाली है। हाँ, तो धन की प्राप्ति कराती हैं, दोनों प्रकार का धन मिलता है, पैसा भी मिलता है और भगवान का प्रेम भी मिलता है ना। मतलब जब कथाओं में आप रचे पचे रहोगे, मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व रहोगे उसी में ही, यू वॉन्ट टू गो डीपर एंड डीपर इन टू इट, देन ओनली द कृष्ण प्रेम विल अराइज इन योर हार्ट, है ना। उसके बाद बताया फिर स्वस्त्ययनम। स्वस्त्य मतलब वेरी ऑस्पिशियस, मंगलकारी। मंगल होता है ना, मंगल, ऑस्पिशियसनेस, है ना। और मंगल का जो संस्कृत में अर्थ है वो होता है गति, मूवमेंट। और गति शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं, मतलब गति, मूवमेंट, है ना। और मूवमेंट भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है मूवमेंट, हम लोग सारे के सारे ट्रेवलर्स हैं इस दुनिया के अंदर, वी आर ऑल ट्रेवलिंग, है ना, लगातार हम लोग चल रहे हैं। और जब चलने के बाद किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो वो भी गति कहा जाती है, परम गति कहा जाता है ना। परम गति मतलब गंतव्य, द डेस्टिनेशन। तो मूवमेंट भी है इसका अर्थ और डेस्टिनेशन भी है, दोनों है मंगल का अर्थ। मतलब ये हुआ कि जब हम इस संसार में जी रहे हैं, है ना, तो भी ये कथा हमको कंफर्टेबल कर देंगी। हमारे को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ भगवान की कृपा है। ये भी बहुत आराम है, हरे कृष्णा कर रहे हैं, क्या घिस रहा है, थोड़ी सी उस उंगलियों में गड्ढा ही तो पड़ेगा, वो गड्ढा भी नहीं पड़ता, है ना। माला भी जो है वो चिकनी नहीं होती है अभी तक। तो
हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आराम से जिंदगी कट जाएगी, कोई टेंशन नहीं है ना, क्या हो रहा है दुनिया में होने दो। और जो लास्ट में है वो भी भगवान की प्राप्ति। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आप सोचिए ना। अगर कथा नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो एक तो हमें इस संसार में रहते हुए कितने कष्ट हैं, कभी कोई परेशान कर रहा है, और उसके बाद नरक मिलना पक्का हो गया। तो दोनों तरफ से लॉस है, मूवमेंट भी हमारा और डेस्टिनेशन भी हमारा। दे आर ऑल डाउटफुल, है ना, दे आर बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। जबकि कथा से दोनों चीजें सुधर जाएंगी, इसलिए बोला मंगल। स्वस्ति है ना, हम स्वस्ति वाचन करते हैं ना, जब किसी की वो होती है, जन्मदिन होता है, आपने देखा होगा स्वस्ति वाचन, मंगलाय तनोहरी, इस तरह से करते हैं संस्कृत के अंदर, उसके ऊपर फिर पुष्प वगैरह करते हैं, हमारे मठ में भी होता है। हाँ, उसको स्वस्ति वाचन, हाँ, उसको स्वस्ति वाचन बोलते हैं। तो स्वस्ति वाचन इसीलिए किया जाता है कि इसके जीवन की यात्रा मंगलमय हो, कंफर्टेबल हो, और इसका लास्ट भी ठीक ठाक हो, है ना, स्वस्ति है ना। और शुभम लास्ट है इसका, शुभम। शुभम का मतलब ऑल गुड, है ना। तो दीज कथाज आर गोइंग टू लीड इनटू द अल्टीमेट गुडनेस। अल्टीमेट गुडनेस क्या है? अल्टीमेट गुडनेस है अपने घर लौटना। जब आप सारी दुनिया में घूम आते हो तो अपने घर आके कहते हो हाँ व्हाट ए रिलीफ, कितना अच्छा हो गया, आप शांत हो गए, है ना। तो जब अपने घर लौट जाएंगे हम, जब गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे, ओरिजिनल अबोर्ड में पहुंच जाएंगे, तभी है शुभ हमारा, वरना तो सब अशुभ ही अशुभ है। और इस संसार को बोला गया है अशुभ, नवे है, दुखालय भी बोला है, अशाश्वत भी बोला है, अशुभ भी बोला है ना। मोक्ष से अशुभात, 90 अध्याय का पहला श्लोक है गीता का। तो ये अशुभ है संसार और शुभ है भगवान की प्राप्ति। तो वो अल्टीमेट गुड, ऑल गुड इज दैट ओनली, है ना। तो ये कथाओं का असर है। परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मेरे को बड़ा आनंद हो रहा है जब आप मुझे कथा सुना रहे हो, तो इस तरह की आप कथाएं सुनाइए मुझको। तब उन्होंने, सुखदेव महाराज ने उसको गजेंद्र की कथा सुनाई थी, गजेंद्र की ना, हाँ गजेंद्र की कथा सुनाई थी। इसके बाद फिर, या गजेंद्र की कथा सुनाने के बाद है शायद ये अल्टीमेटली। तो भगवान की कथा के बिना हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है ना। तो अब हम बात करते हैं अपने श्लोक में, आ जाते हैं। क्या है श्लोक में बोला, उन्होंने एक शब्द बोला है यहाँ पर, बद्धमल। बद्धमल देखा आपने, बद्धमल। भगवान का जो वेश है ना, वो ऐसा है, एक्टिंग कर रहे हैं वो एक जैसे रेसलर की ना। तो जो मल्ल शब्द है, ये इससे हमें लगता है हीरोइज्म, हीरो होता है ना, हीरो, तो वीरता, पावर, तो पावर शो हो रही है। तो गोपियां आपने देखा होगा, कहीं भी जब भगवान का उच्चारण कर रही हैं तो अधिकतर वो इस प्रकार का उच्चारण दे रही है भगवान को जहां वीरता दिखाई दे रही है। जैसे मुरारी, है ना, आपने मूल शत्रु को मारा तो आपकी वीरता दिखाई दी। यहां पर मल्ल कह दिया कि मल्ल की तरह से आपने अपना वेश बना रखा है। तो जो वीर रस है, इस माधुर्य रस के साथ इसका चल जाता है हिसाब किताब। 12 प्रकार के रस होते हैं ना, है ना। तो माधुर्य है हमारा गोपियों के साथ, तो गोपियों के साथ क्या जो वीर रस है वो चल जाता है, वीर रस चल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर हमेशा हीरोइन उसी हीरो को पसंद करती है जो मारा मुरी करता है। भगवान ने जिस समय गोवर्धन पर्वत उठाया था तभी तो सारी की सारी मोहित हो गई थी, है ना। फर्क पड़ता है ना। तो ये एक इस माधुर्य का और वीरता का आपस में संबंध है। तो इसलिए यहां पर मल्ल शब्द बोला उन्होंने, बद्ध मल्ल, है ना। बद्ध मल परिबरह विडंब। अच्छा, और दूसरा यहां पर ये बात बताई थी कि जो नदियां हैं, है ना, जो मानसी गंगा है और यमुना जी हैं जो बह रही थी, उनको जब भगवान ने गाय के नाम लेके पुकारा और वो आ गई तो उनकी रास्ते में जो गति है वो बंद हो गई। तो यहां पर गति बंद होने का मतलब है कि उनका जो धर्म था, पातिव्रत धर्म था, वो बिगड़ गया। मतलब ये वाला लोक भी बिगड़ा, परलोक भी बिगड़ा, अब उनको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। तो जो भक्त है, जो भगवान के लिए साधना कर रहा है, जो भजन कर रहा है, उसका अगर घर बिगड़ता है तो उसमें कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करने का है, वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बिगड़ेगा। और हम लोग को डर होता है कि भाई माला करी तो कहीं बीवी बच्चे नाराज ना हो जाएं, लोग क्या कहेंगे। वो थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि भाई आपके पास उनके लिए समय नहीं है ना। तो उनका इहलोक परलोक, नदियों का बिगड़ा, गोपियों का बिगड़ा, तो हमारा बिगड़ा जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी। और ना भी बिगड़े तो भी क्या मिलने वाला है।
अगर स्वर्ग में मिल गया, उनके साथ हमने मान लो सेवा करी माता पिता की बहुत अच्छी तरीके से, और स्वर्ग में चले गए तो भी क्या फायदा होगा, तो भी क्या फायदा होगा। तो इहलोक परलोक अगर हमारा बिगड़ जाए तो भी ठीक है, और ना बिगड़ जाए तभी अच्छा है एक्चुअली। तो ना बिगड़े तब नुकसान है, स्वर्ग मिल जाएगा फिर हमको अगर हम अच्छी तरीके से पालन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब हम भक्त पूर्ण तरह समर्पित होना चाहता है तो वो लोगों के उपहास का पात्र बन जाता है। लोग उसको उल्टी सीधी बोलते हैं, है ना, कि बड़ा पंडित बन रहा है, भगत बन रहा है। भगत देखो तो नए नए भगत पैदा हुए हैं, ये हर वक्त हरे कृष्णा करते रहते हैं। बोलते हैं ना ऐसे लोग, बहुत बोलते हैं, एक नहीं बोलता, बहुत बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं ये। तो इस प्रकार से हमने ये बात श्रवण की। और दूसरा बताया था कि जो लास्ट में इनकी जो गति थी नदियों की, वो दो प्रकार की बताई थी। एक तो प्रेम वेपित भुजा, है ना, हाथों में कंपन हो रहा था उनके, है ना, और दूसरा है स्तिमी तापह। आपने देखा ना, स्तिमी तापह। तो जो उनकी करंट थी, जो फ्लो आ रहा था, वो तो रुक गया। अब जब वो रुक गया तो उसके अंदर जो है वेव्स पैदा हो गई, और वेव्स पैदा हो गई तो उसको बोला उन्होंने कि दैट इट इज गेटिंग ट्रम्बलिंग, हाँ, वर्ल्डपूल बन गया। अब थोड़ी देर बाद वो वर्ल्डपूल भी शांत हो गया, स्तिमी ताप ठहर गया, वो भी ठहर गया, क्योंकि उनके अधिक पुण्य नहीं थे कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके। तो यहां तीन प्रकार के भाव आए। सबसे पहले तो हुआ स्तंभन, एक सात्विक विकार बताए थे ना, 8 सात्विक विकार होते हैं, तो उसमें होता है स्तंभन। स्तंभन मतलब खंबे की तरीके से बिल्कुल स्टैंड स्टिल, भग्न, जो उनकी गति खत्म हो गई। उसके बाद फिर हुआ ट्रेम्बलिंग, है ना, और उसके बाद फिर उनकी जो ट्रेम्बलिंग के बाद जो उसमें ट्रेम्बलिंग थी वो भी खत्म हो गई, और उसके बाद फिर वो लोग मोह दशा को प्राप्त हो गई, मोहित हो गई और जड़वत हो गई, स्थिर हो गई। तो तीन प्रकार के भाव जो हैं इसमें दिखा रहे हैं, वो जो सात्विक भाव हैं और अनुभाव हैं, तो तीन प्रकार के भाव बताए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, आगे वाला श्लोक को, 8वां और 9वां, है ना, 8वां खोल लीजिए। 8 से 11 तक है। हाँ, 8 और 9 बस दो करने हैं। अनुचरै समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष वाचल भूति वनचरो गिरि तटेषु चरन्तिर वेणुना आहवयति गाहस यदाहि वनलतास तरवात्मनि विष्णुं व्यञ्जन्त्य इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनवः ववृषु स्म। यहां पर भी अब वही है, उसी तरीके का। पहले तो नदियों को उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से सारी की सारी मोहित हो गईं। अब यहां पर लता और वृक्ष के लिए कह रहे हैं कि नदियां तो चलो ठीक है, उनमें चेतना है ना, लताएं जो नदियां हैं वो तो स्थिर हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर तो ये अब इनके अंदर थोड़ी चेतना भी है। वृक्ष के अंदर तो चेतना होती है ना, लाइफ होती है, हाँ, तो जो लाइफ वाले एलिमेंट्स हैं अब उनके अंदर भी उल्टा भाव, विपरीत भाव दिखाई दे रहा है ना, कि जो वृक्ष हैं वो भी उनके प्रति आकर्षित हो गए। अब सबसे पहले कह रहे हैं अनुचरई समनुवर्णित वीर्य। अनुचरई का मतलब है विद फ्रेंड्स, जो पीछे पीछे चलते हैं। अनु का मतलब पीछे, चरई माने चलने वाले। तो भगवान के पीछे पीछे जो उनके फ्रेंड्स चल रहे हैं वो समनुवर्णित, दे आर डिस्क्राइबिंग, दे आर ग्लोरीफाइंग, है ना, वीर्य, जो उनकी कथाएं हैं भगवान की। तो देखिए भगवान की जो कथाएं हैं ना, वो भगवान के सखा भी गान करते रहते हैं हमेशा, कि आज कृष्ण ने क्या किया। सुबह से लेके जो कुछ भी उन्हें दिखाई दे रहा है वो लगातार, और सारे के सारे गायक हैं, गाते हैं। देखिए ये नहीं बोलते कि डिस्कस नहीं करते हैं, दे आर सिंगिंग। ऐसी गोपियां भी सिंगिंग करती हैं, यशोदा मैया भी सिंगिंग करती, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधव। क्योंकि वो कहा था ना कि वृंदावन में
जब वो चलते हैं ना तो चलता नहीं है, चलना नहीं है भगवान का, वो नृत्य है वो भी। और जो बोलना है वो भी गाना है ना। वृंदावन में इस तरह सारा का सारा जो है सब आनंद में मग्न है। कोई चिंता तो है नहीं, गाय चरानी है ना। वहां पर गाय चरानी क्या है, गाय चराना तो बहाना है, खेलना खाना है, गोपियों से मिलना है जाकर वहां पे, और तो कोई काम है नहीं। सारे दिन यही काम है। कितना बढ़िया है, अभी भी वही कर रहे हैं और क्या। तो भगवान की कथाओं का गान कैसे कर रहे हैं, आदि पुरुष इवाचल भूति। आदि पुरुष मतलब नारायण है ना, जैसे भगवान है नारायण है ना, चतुर्भुज नारायण जो है उनको बोला आदि पुरुष। इव माने उनकी तरीके से, अचल भूति मतलब जो उनकी ग्लोरिफिकेशन है वो की जा रही है। भूति का मतलब क्या लिखा है आपके उसमें, ऑपुलेंसेस। हाँ, ऐश्वर्य है ना, हु इज वेरी पावरफुल है ना, ऑपुलेंसेस। तो जो उनकी अचल भूति ऐश्वर्य जो है उनका, उसके विषय में वो गान कर रहे हैं सारे के सारे, है ना। और गान कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गाय के साथ साथ चल रहे थे, अब वो तो गान में इतने तल्लीन हो गए भगवान की कीर्ति का गान करने में, है ना, कि वन चरो गिरि तटेशु चरंती, कि जो गाय थी वो गोवर्धन की तलहटी में ग्रेजिंग कर रही थी, है ना। तो वो करते 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 दूर निकल गई। तो गाय निकल गई, गाय, ये लोग तो साथ में हैं कृष्ण के, गाय दूर चली गई। अच्छा। इन्हें पता ही नहीं लगा, इतने तन्मय हो गए, कृष्ण की कीर्ति गा रहे हैं। तो गाय जो है कहीं और चरती चरती तो चले जाते हैं जहां घास दिखी वो। तो वनचर का मतलब है काऊ, है ना, जो वन में चलती है, ठीक है। वनचरो गिरि तटेशु चरंती। अब जब वो चली गई तो कृष्ण का अचानक से ध्यान आया कि अरे गाय कहां चली गई भाई। तो फिर वो उनको लिए वेणु बजा रहे हैं। अब वेणुना आहवयती, अब गाय को बुला रहे हैं, है ना। गा य स यदा ही, कि तुम जहां पर भी हो वो इधर आ जाओ आप। तो चरने वाली जो गाय हैं, ग्रेजिंग करने वाली, उनको द कृष्ण इज कॉलिंग बैक, एंड व्हेन ही इज कॉलिंग बैक थ्रू द वेणु, देन ही इज कॉलिंग बाय नेम, है ना, एंड ही इज कॉलिंग बाय नेम नाउ। अभी क्या कह रहे हैं भगवान, हे वसंती, इस तरह से अलग अलग जो नाम है। अब ये भगवान जो नाम ले रहे हैं वो यूथिके, है ना, चमेली, ये नाम ले रहे हैं। अब ये फ्लावर्स के नाम लेने लगे। अब यहां पर पहले तो ले रहे थे गंगे और कालिंदी और यमुने। अब यहां पर उन्होंने जब फ्लावर्स के नाम लेने शुरू किए तो जो लताएं थी वो सोचने लगी, अरे ये तो भगवान हमें बुला रहे हैं। है ना, देखिए ना, वो कह रहा है, बुला तो गाय को रहे हैं वो, लेकिन वहां पर क्या है, वन लता स्तर्व, है ना। जो वहां पर वन के अंदर लता थी और वृक्ष थे, ट्रीज थे, तो उन्होंने कहा अरे अरे ये तो हमारी स्त्रियों को पुकार रहा है। वृक्ष की वाइफ कौन है, लताएं, जो उनकी चारों तरफ लिपटी हुई हैं। तो वो कहती है, उनके अंदर, हृदय के अंदर तो भगवान विराजमान है। आत्मनि विष्णु, हम सबके हृदय के अंदर भगवान विराजमान है। आत्मनि माने अपने हृदय में, और विष्णु माने जो अंतर्यामी परमात्मा है, तो वो विराजमान है उनके हृदय में। अब वो जो वृक्ष और लताएं थी, वो रात भर वो भगवान का अंतर ध्यान कर रही थी, है ना। भगवान के तो उनके अंदर हैं, सबके सब चिन्मय हैं, तो भगवान की सेवा कर रही थी अपने मन में। लेकिन जब उन्होंने सोचा हमारा नाम बुलाया जा रहा है, तो वो एकदम एक्साइट हो गई, जाग गई, कह रही ये कौन बुला रहा है, ओ ये तो कृष्ण ही है जिनका हम ध्यान कर रहे थे। तो उनके जो हृदय का प्रेम था वो बाहर निकल आया। अभी तक तो अंदर अंदर खुश हो रही थी वो, है ना, अब एकदम बाहर छलक गया उनका प्रेम। और फिर जब प्रेम छलका तो क्या हो रहा है, व्यंजंत इव पुष्प फलाड्या, है ना। व्यंजंत का मतलब व्यंजंत का मतलब हो रहा है, यहां पर बता रहे हैं, रिवीलिंग। हाँ, इट इज स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ, है ना। जैसे वृक्ष के अंदर जैसे फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स के रूप में वो जो है मैनिफेस्ट होने लगा। इट स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग द इनर इमोशंस, द इनर फीलिंग्स फॉर द कृष्णा, दैट स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। जैसे भगवान ने उनका नाम पुकारा, ठीक है। अब अगर मान लो आप हमारा नाम भगवान कभी पुकारेंगे तो क्या हमारे हृदय में भी ऐसा होगा? कभी रात को सपने में आए, अरे उठो मैं आ गया, इसकी इंतजार कर रहे थे। ध्रुव महाराज के साथ यही तो हुआ था। ध्रुव महाराज अंदर आंख बंद करके हृदय में परमात्मा का निवास कर, भगवान सामने खड़े हो गए, आके आंखें नहीं खोल रहे।
तो भगवान ने कहा ये तो हाइट हो गई भाई। तो भगवान ने ड्रामा वो किया कि अंतर्यामी रूप से जो हृदय में थे उसको डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गए। जब गायब हो गए तो ध्रुव जी ने एकदम चौंक के आंखें खोली, देखा रे जो अंदर थे वही सामने खड़े हुए हैं। तो वैसे ही हो रहा है यहां पर भी, जो उनके हृदय के अंदर विष्णु विराजमान थे वही जो है अब बुला रहे हैं। तो उनके अंदर भाव प्रकाशित होने लगे, उनके अंदर फूल लग गए और फल लग गए, फ्लावर एंड फ्रूट्स लग गए। और फिर जब फ्लावर फ्रूट्स लग गए तो बहुत सारे प्रणत भार विटवा पिटपा, है ना, जो पेड़ थे सारे के सारे लव से इतने भर गए कि झुक गए, वो प्रणाम करने लगे। सबसे पहले दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। मधुधारा, है ना, जो उनका हृदय था वो पिघल गया, द्रवित हो गया चित्त, पेड़ों का जो चित्त था वो द्रवित हो गया। मधुधारा वर्षण करने लगे वो, है ना, स्वीट जो जूसेस हैं वो निकलने लगे, सैप निकलने। प्रेम हृष्ट तनवो, और उनका जो शरीर था वो पुलकायमान हो गया, सारा का सारे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो गए, है ना, रोंगटे खड़े हो गए उसमें, और मधु की वर्षा होने लगी। बवृषो माने इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखिए 3 काम हो रहे हैं वृक्ष के अंदर, फ्लावर्स लगे, फ्रूट्स लगे, और स्वीट सैप जो है वो इट स्टार्टेड शॉवरिंग। और हृष्ट तन्वो का मतलब है उसके अंदर जो अंकुर होते हैं, अंकुर जो छोटे छोटे पल्लव, छोटे छोटे वो होते हैं ना पत्ते, वो भी आ गए उनके अंदर, नए नए अंकुर निकल आए। तो हृष्ट तन्वो, प्रेम से, जैसे हमारा रोमांच हो जाता है ना, ये बाल खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसी जो पेड़ के तने थे उन तनों के अंदर छोटे छोटे से वो निकल आए, हाँ पत्ते निकल आए कुछ, है ना, फ्रेश। ये हो रहा है 4 आइटम्स, 4 थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, है ना, बिकॉज ऑफ द कृष्णा कॉलिंग देम। ठीक है, अब हम बाद में करेंगे फिर चर्चा इसकी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।